जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पेज नंबर 4 से लेकर 6 तक। तो ये जो कलम है वर्ष का है, ये जो कलम है नवीन राज्य यानी जो राज्य बना है, और ये जो कलम है से पुनर्गठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कलम है। तो चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना यानी सिक्किम सहराज। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम यानी मिजोरम संघराज क्षेत्र। 20 फरवरी 1987 यानी अरुणाचल प्रदेश संघराज क्षेत्र। 30 मई 1987 को गोवा यानी 25वां राज्य यानी गोवा संघराज क्षेत्र। 1 नवंबर 2000 को यानी छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनी जो कि बिहार। जून 2014 यानी तेलंगाना 29वां राज्य यानी आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन गठन वर्ष और केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली। 1 नवंबर 1956 के लक्षद्वीप। 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 16 अगस्त 1962 को पांडिचेरी। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली और दमन एवं दीव। नागरिकता। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया। 8वां मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरोध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो इस प्रकार है। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। अस्पृश्यता का मतलब छूत के उन्मूलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरोध अधिकार सम्मिलित है। नोट
अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तीसरा, शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलात्सर्म, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निवेदन पर प्रतिबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्मों को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25(2) सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रीट या प्रादेश कहा जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रतिचरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39A राज्य सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने की अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में स्वावधान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को
बच्चे की बाल्य अवस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 ए राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य 10 नंबर मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान 11वां जो है कि संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति एक नजर में पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस्तीफा उपराष्ट्रपति को कार्यकाल 5 वर्ष शपथ ग्रहण से प्रारंभ न्यूनतम आयु 35 वर्ष वेतन 5 लाख प्रति माह। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक, लेखा परीक्षा आदि।
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है जो 3 प्रकार का होता है: आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।